नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है समुदाय की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि समुदाय सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। आज हम समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली विशेषता यह है कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है। अर्थात किसी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आवश्यकता है। व्यक्तियों के बिना ना तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और ना ही सामुदायिक भावना की। अतः व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए प्रथम प्रमुख आधार है। दूसरी विशेषता यह है कि समुदाय का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता, तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। किसी गांव, नगर, राष्ट्र को इसलिए समुदाय कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक का अलग अलग निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में अपनत्व की भावना पनपती है। वे इस समूह विशेष को अपना समूह समझते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट रहने के कारण लोगों में अंतःक्रिया की मात्रा बढ़ती है, जो सामाजिक संबंधों के निर्माण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होती है। तीसरी विशेषता है कि समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। इसे हम की भावना या वी फीलिंग के नाम से भी पुकारते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए सामुदायिक भावना का होना भी अत्यंत आवश्यक है। सामुदायिक भावना का तात्पर्य हम सब एक है, यह समुदाय हमारा है, यह अन्य समुदाय से भिन्न है आदि है। इसके सुख दुख में हम सभी समान रूप से भागीदार हैं। हम सब दृढ़ता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं आदि सभी हम की भावना से प्रेरित है। सामान्यतः प्रत्येक समुदाय अन्य समुदाय के संदर्भ में एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में यह सामुदायिक भावना नहीं पनपती है, तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता है। अतः सामुदायिक भावना के अंतर्गत प्रमुख 3 बातें पाई जाती हैं। पहला है हम की भावना, दूसरा योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना और तीसरा है निर्भरता की भावना। चौथी विशेषता है स्वतः विकास। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या नियोजित प्रयत्नों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका तो समय के बीतने के साथ साथ स्वतः ही विकास होता है। जब कुछ लोग किसी विशेष स्थान पर रहने लगते हैं और धीरे धीरे उनमें हम की भावना पनपती है और वे वहाँ रहने वाले सभी लोगों के समूह को अपना समूह समझते हैं। इस प्रकार की भावना के विकसित होने पर ही समूह समुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है। अगली विशेषता है स्थायीपन। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह या खानाबदोश झुंड को समुदाय नहीं माना जाता, क्योंकि इसके साथ भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा, इसके अंदर हम की भावना का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। छठी विशेषता यह है विशिष्ट नाम। हम जानते हैं प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योगदान देता है। यह नाम उसकी एक पहचान होता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ एक विशिष्ट इतिहास भी जुड़ा होता है, जो उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है, अर्थात पहचान प्रदान करता है। अगला 7वीं विशेषता यह है कि समुदाय में मूर्तता का गुण पाया जाता है, अर्थात समुदाय एक मूर्त समूह है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के एक समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। यद्यपि समुदाय से संबंधित विभिन्न नियमों को तो नहीं देखा जा सकता, परंतु मनुष्य के समूह के रूप में हम इसे अवश्य ही देख सकते हैं।
अगली विशेषता है व्यापक उद्देश्य। हम जानते हैं कि समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता है। यह तो व्यक्ति के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक है कि यह किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता है। यह सभी व्यक्ति और समूहों के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। अतः इसका हम कह सकते हैं कि समुदाय का उद्देश्य व्यापक होता है, सभी के लिए होता है, सामाजिक होता है। अगली जो हमारी विशेषता है समुदाय की, वह है सामान्य जीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि समुदाय की विशेषता यह है कि उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, विश्वास होते हैं। समुदाय के अपने उत्सव होते हैं, उनके त्यौहार होते हैं और उनके संस्कार होते हैं। यानी उनका एक वे ऑफ लिविंग होता है, जीवन जीने का एक तरीका होता है, या उनकी एक अपनी संस्कृति होती है जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एकता उत्पन्न करने में अपना योगदान देती है। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यही उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। इस दृष्टि से समुदाय सामान्यताओं का एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। अगली विशेषता यह है कि समुदाय में सामान्य नियम व्यवस्था होती है। गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है। सामान्य नियमों के माध्यम से लोगों के व्यवहारों को निर्देशित किया जाता है, अर्थात कुछ सामान्य नियम होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं। व्यक्ति को इन्हीं के आधार पर समाज में अंत्यक्रियाएं करनी होती है, व्यवहार करनी होती है। अतः इन नियमों के कारण, इन मूल्यों के कारण, इन आचार विचारों के कारण व्यक्ति पर नियंत्रण रखा जाता है और व्यक्ति को एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने को बाध्य किया जाता है। सामान्यतः नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों में समानता देखने को मिलती है। अतः इस प्रकार यह एक तरह से व्यवस्था का भी पर्याय है। समाज में समुदाय जो हमें देखने को मिलता है, उस समुदाय में जितनी भी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है उसका आधार यही नियम होते हैं। अगली विशेषता समुदाय की यह है कि इसमें आत्मनिर्भरता पाई जाती है। समुदाय को एक, हम जानते हैं, आत्मनिर्भर समूह माना जाता है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। अर्थात ये अपनी सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समुदाय की यह विशेषता आदिम समुदायों, जनजातीय समुदायों या छोटे समुदाय में भी पाई जा सकती है, वर्तमान समय में बड़े समुदाय में नहीं पाई जाती है। अगली हमारी जो विशेषता है वह है अनिवार्य सदस्यता। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है। अर्थात व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य जरूरी ही होता है। वह समुदाय के बिना अपने सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। वह अन्य लोगों के साथ रहता है, उनके साथ अंत्यक्रियाएं करता है, उनके साथ अपने संबंध स्थापित करता है और इन अंत्यक्रियाओं के द्वारा, सामाजिक क्रियाओं के द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उसे अनिवार्य रूप से किसी न किसी क्षेत्रीय समूह या समुदाय में रहना पड़ता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक लोगों के साथ रहने से उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव और अपनत्व की भावना
पैदा हो जाती है। इस प्रकार से आज के ई कंटेंट में हमने समुदाय की विशेषताओं के बारे में जाना कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है। इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसमें लोगों के बीच सामुदायिक भावना पाई जाती है। इसका स्वतः विकास हो जाता है। यहाँ स्थायीपन पाया जाता है। इसका एक विशिष्ट नाम होता है। यह मूर्तता पाई जाती है इसमें। इसका एक व्यापक उद्देश्य होता है। यहाँ इस समुदाय में रहने वाले लोगों का एक सामान्य जीवन होता है। इस समुदाय के लोगों के एक सामान्य नियम होते हैं, एक व्यवस्था होती है। समुदाय के लोगों में आत्मनिर्भरता पाई जाती है और समुदाय व्यक्ति के लिए अनिवार्य सदस्यता होती है। ये समुदाय की विशेषताएं थी जिनका कि आज हमने अध्ययन करा। धन्यवाद।